2024 में मोहन यादव या जीतू पटवारी, किसका चलेगा जादू? यादव की जनता मानेगी बात या पटवारी की बहनें देंगी जीतू भैया का साथ? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। साल 2024 यह साल राजनीतिक परिदृश्य से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस साल लोकसभा चुनावों के साथ साथ नई जिम्मेदारियां मिलने वाले राजनीतिक लोगों की भी अग्नि परीक्षा होनी है। जैसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों द्वारा नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। दोनों एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक सवाल सभी के जहन में घूम रहा है और वो सवाल है कि आखिर क्या पटवारी मोहन यादव को टक्कर दे पाएंगे? क्या कांग्रेस का यह फैसला सही साबित होगा? क्योंकि खबरें थी कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष का पद मांग रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने सख्त फैसला लेते हुए पटवारी को यह पद सौंप दिया। जैसे ही जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, वो एक्शन मोड में आ गए। उनके समर्थकों में भी खुशी की लहर देखी गई। एमपी में कांग्रेस फिर से जी उठने की उम्मीद के साथ सभी को नजर आने लगी। विधानसभा चुनाव में मिली हार को पचाने और लोकसभा चुनाव में एमपी की हवा को बदलने के लिए पटवारी को दामोदर सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 16 साल से ज्यादा समय तक राज्य की सत्ता पर काबिज रहने के बाद अपने सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान की जगह नए चेहरे पर दांव चला, जो प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान से कम या फिर कहें कि बेहद ही कम लोकप्रिय हैं। हालांकि उन्हें दिल्ली से लगातार बैकअप मिलता रहेगा, केंद्रीय समर्थन मिलता रहेगा, फिर भी राज्य शासन के लिए जो वो फैसले लेंगे उनकी तुलना शिवराज सिंह चौहान के फैसलों के साथ की ही जाएगी। दोनों के सामने कई चुनौतियां हैं। जैसे मोहन यादव के सामने चुनौती है कि क्या मोहन यादव मामा जैसे सटीक फैसले ले पाएंगे? जनता मोहन यादव को नकार देगी। शिवराज की जगह क्या जनता के बीच मोहन यादव बना पाएंगे? दिल्ली के फैसलों के साथ शिवराज की तरह तालमेल बिठा पाएंगे? ये तो सवाल ये है या चुनौतियां ये हैं जो मोहन यादव के सामने सीना ताने खड़ी है। वहीं जीतू पटवारी के लिए भी मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। पटवारी के सामने चुनौती है कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ाने की चुनौती है। एमपी में संगठन को फिर से खड़ा करने की चुनौती है। बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करना है। आगामी लोकसभा के लिए सभी को प्रेरित कर रहा है। जनता में पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ाना होगा। तो विधानसभा चुनाव में मिली हार के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा है। अब पटवारी को कैडर, संगठन, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है और फिर 2024 के लिए रणनीति बनानी है। हार की निराशा को 2024 के चुनाव की जीत की आशा में बदलना होगा। इसके अलावा पटवारी की असल परीक्षा एमपी में वोट शेयर को बरकरार रखने की होगी और 2024 में उनके नेतृत्व की असली परीक्षा है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी 163 सीटों के साथ 48.55 वोट शेयर पर रही। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 2018 में 40.89 के मुकाबले 40.40% रहा, भले ही उसकी सीटें 114 से गिरकर 66 सीटों पर आ गई हों। संगठन के नेताओं के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता के बाद पटवारी ने खुद ये कहा था कि ये एमपी में कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि वो संघर्ष, संवाद, समन्वय, संकल्प, सक्रियता, इन पांचों मंत्रों के माध्यम से पार्टी को मजबूत करेंगे। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दोनों के सामने अपनी अपनी पार्टी को यह साबित करने की चुनौती है कि आला कमान का फैसला सही था। लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है? किसका फैसला चुनावों में जीत दिला पाएगा, कांग्रेस का या बीजेपी का? क्या पटवारी मोहन यादव को पटकनी दे पाएंगे या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।